हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी। और आज है हमारे सामने मिड जर्नी, जो कि मैं जनरली इसके ऊपर एक सीरीज़ ही बना रहा हूँ कि मिड जर्नी को आर्किटेक्चर के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए कैसा हैंडल किया जा सकता है। जब मैं ये सीरीज़ चालू कर रहा था ना, ये मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ये कहाँ यूज़ होने वाला है, क्योंकि किसको पता नहीं है। ओके, बस इतना पता है कि इसमें बहुत अच्छा आउटपुट निकलता है जो एट्रैक्टिव है और सेलेबल है। सबसे मेन चीज़ है वो सेलेबल है। मतलब अगर समझो किसी को, अगर मैं ऐसे एक सामने जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैंने किसी को ऐसा रेंडर निकाल के दिया तो वो सेलेबल रेंडर हो गया। मतलब मुझे कहने का मतलब ये है, वो सेलेबल इन द सेंस वो हम सेल कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट ने अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन देने के बाद अगर ऐसा आउटपुट दिया तो ओके। सो रियली वंडरिंग कि मैं जस्ट करते जा रहा था और मैं इमेजेस रेडी करते जा रहा था। एक बीच में हमको एक ऐसी इंक्वायरी आई, और इंक्वायरी वो ऐसी थी, एक आर्किटेक्चरल फर्म थी जो न्यूली स्टार्टेड थी। उनको बहुत सारे इमेजेस रेंडर्ड करके चाहिए। ओके, उनके पोर्टफोलियो के लिए, मतलब उनका पोर्टफोलियो हम बना के दें ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उनका काम कैसे है ये सब 3D में। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं आपको शेयर करता हूँ वो चीज़। बट उनका बजट कम था। ओके, अभी जनरली बजट कम था इन द सेंस आप समझ जाओ कि उनके पास क्वांटिटी थी। उनको करीब करीब अभी 15 से 20 रेंडर्स मुझे करके देने हैं। ठीक है, अभी तक वो चल रहा है, मतलब 15 से 20 रेंडर्स करके देने हैं। तो 15 से 20 रेंडर्स अलग अलग सिनारियो में रेंडर करना है। ठीक है ना, लेट्स से एक इंटीरियर के 2, एक्सटीरियर के 2, अलग एंगल से, नीचे से, ऊपर से। तो उनका बजट एक इमेज रेडी करने के लिए एटलीस्ट 6,000 8,000 ऐसा होना चाहिए, राइट। तो उनका बजट था 3,000 4,000 उसके हिसाब से। बट ये तो मैंने बोला कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ा सा बार्गेन करेंगे, एक इमेज के पीछे और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, बट आप करके दे दो अच्छा। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको करके दूंगा, बट उसमें मुझे चेंजेस मुझे मत देना। मैं आपको चीज़ करके दिखाऊंगा, बट जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये ले लो, ठीक है। तो इसमें मुझे ये बताना मत कि मुझे ये ब्रिज का टेक्सचर चेंज करके चाहिए, मुझे ये रेलिंग चेंज करके चाहिए, ऐसा मत बोलना। या तो ऐसे बोलना कि मुझे पूरा ब्रिज नहीं चाहिए, तो मैं वो करके दे सकता हूँ। तो वो बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसा करेंगे। तो बट आप कितने बार वो करेक्शन लोगे? मैं बोला अनलिमिटेड। मैं बोला, उन्होंने बोला तो सही है अनलिमिटेड, तो वो एकदम कंफर्टेबल हो गए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप कभी से चालू करोगे इसको डिलीवर करना? मैं बोला ठीक है, अभी से दे सकता हूँ, मतलब विद इन गिव मी सम आवर्स, एवरी इवनिंग आई विल अपडेट यू 2 to 3 इमेजेस। और उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए 9:16 के हिसाब से होना चाहिए, मतलब फुल HD हाफ HD के हिसाब से होना चाहिए। मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मैं लो रेजोल्यूशन भेजूंगा, अगर आपको सही लगा तो मैं उसमें बढ़ाऊंगा। डन हो गई बात। ये जो आपको दिख रही है ना, ये सामने उनके इमेजेस कुछ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं वो पूरा का पूरा मैं आपको ना, इसके ऊपर का जो प्रॉम्प्ट्स, इसके ऊपर का जो चीज़ है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं उनका इमेजेस करने के लिए पूरी तरह से AI का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, और AI का इस्तेमाल करने के बाद मैंने उनको कहा कि मैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर में, AI सॉफ्टवेयर में बनाने वाला हूँ। ठीक है, ही वॉज कम्फर्टेबल एट ऑल। सी देखो, मैं सामने वाले को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं वो 3D में या तो स्केचअप में बना के उसको रेंडर करके दे रहा हूँ, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि मैंने उनको पहला कहा था कि अगर ये ब्रिज है तो ब्रिज का टेक्सचर या तो ब्रिज का मुझे चेंजेस ऐसा मत दो, मुझे बता दो ब्रिज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे पूरा ब्रिज निकाल दूंगा और पे एरिया दिखा दूंगा। ऐसा कुछ कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि AI में इतना एक्यूरेसी अभी तक आया नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आई विल बी डूइंग दिस योर वर्क इन AI। सो ही वॉज कम्फर्टेबल राइट नाउ एंड स्टिल इट्स गोइंग वेरी स्मूथ। उनको ऐसा चाहिए, प्रॉपर कंफर्टेबल है। मैं आज आपको जो प्रॉम्प्ट्स बना के मैं इमेज रेडी करता हूँ, मैं वो प्रॉम्प्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मैं ऐसे क्या प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ कि उसके हम AI को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहिए। मैं लिटरली बोलता हूँ कि AI एक जानवर है, ठीक है। उसको काबू में रखना अपने को आना चाहिए, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर उसको कंट्रोल आपने किया ना, तो आप उसको, मतलब आपका कमांड है, मैं आपको बोलता हूँ, फिर आपका कमांड है। ओके, आई एम टेलिंग यू कि ये पूरा कमांड किसी को अभी तक मालूम नहीं है। इवन जो जिसने चैट GPT
चालू किया है, सैम अल्टमैन, इवन ही डजेंट नो कि वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। कॉन्क्रीट उसके पास भी नहीं है, बट ही इज टेलिंग इट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी अपॉर्चुनिटी भी है उसमें। सो अपने को अभी चुनना है कि ये अपॉर्चुनिटी में जाना है या वी आर गोइंग टूवर्ड्स द डेंजर। सो मैंने सबसे ये जब भी सीरीज चालू कर रहा था ना, सीरीज जो मैं चालू कर रहा था, मैंने सबसे पहले एक वादा किया था कि जो भी मैं एआई में करूँगा मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा। ओके, मैं एक भी चीज़ अपने पास नहीं रखूँगा, क्योंकि देखो मैं नॉलेज अभी शेयर करूँगा तो ऑफकोर्स मैं मेरे हिसाब से मेरा नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शेयर करके। तो अगर आपको भी कुछ प्रॉम्प्ट लगे, आपको भी कुछ इनपुट देना है प्रॉम्प्ट के इसमें, जैसे कि अभी मैं क्लास बता रहा हूँ, क्लास में अगर आपको कुछ इमेजेस अच्छे लगे, उसमें कुछ आपको चेंजेस चाहिए, उसमें कुछ है चाहिए, सो वी कैन एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग, because it's not a precise software, it's all about the writing text and we have to get a changes right now in front of our eyes. Okay, so it's all about the prompts and all. So let's say मैंने जो prompts अभी तक हमने दिए हैं, जो हम कर रहे हैं, बट एक दूसरे सिनारियो में मैं अभी क्लाइंट का इमेजेस के ऊपर डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता। आई विल टेक समथिंग राइट नाउ, आई विल टेक समथिंग डिफरेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी सेटिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि सेटिंग ही सबसे मेन चीज़ है। सो लेट्स से स्लैश, ओके, सो आई विल बी टेलिंग हियर सेटिंग, और सेटिंग में ओके तो अभी मैं कौन सा सेटिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मिडजर्नी जो कि पेड है, और यहाँ पे इसमें 5.2 लेटेस्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे इट्स 5.2 इट्स लेटेस्ट, 5.1 पिछला वर्जन था, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल मीडियम रखा है मैंने, इवन स्टाइल यू कैन कीप हाई, थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होगा, और हाई वेरिएशन मोड इससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, तो मैंने यहाँ पे जानबूझकर हाई रखा है, ठीक है। और रीमिक्स मोड, हम किसी भी इमेज को अगर समझो हमने 3D Max में या तो पहले किसी क्लाइंट को हमने रेंडर कर चुके हुए जो रेंडर्स हैं उसको अपने को मिक्स करना है, तो रीमिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, पब्लिक मोड, यहाँ से देखो पब्लिक मोड हम ऑन रख सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे है फास्ट मोड। ओके, सो फास्ट मोड क्या करता है कि रिलैक्स मोड थोड़ा कम पैसा खर्चा करता है, और फास्ट मोड में अपना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट आउटपुट जल्दी आता है, विद इन 60 सेकेंड वी गेट आउटपुट। टर्बो मोड की अभी ज़रूरत नहीं है, विद इन सेकेंड्स, क्योंकि टर्बो मोड में मतलब इतना भी ज़रूरत नहीं है मुझे, किसी को अभी मतलब क्या काउंटर में वो बर्गर नहीं मांग रहा है मुझसे। सो फास्ट मोड इज़ इनफ, क्योंकि उतना स्पेंड नहीं करना है अभी। ओके, सो दिस इज द जनरेट एन इमेज बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट इन 60 सेकेंड, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन यार, 60 सेकेंड में अपने को रेंडर अच्छा मिलेगा। ओके, एनी हाउ अगेन आई विल से CTTING सेटिंग्स और एंटर, एवरीथिंग इज़ फाइन 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 फाइन। ओके, और इसमें अगर आपको कोई रीसेट करना है तो यहाँ पे देखो रीसेट सेटिंग करके है। ओके, सो राइट नाउ आई डोंट वांट, आई जस्ट हैव टू क्लिक हियर एंड maybe I'll start with a prompt, just hold on. Okay, so slash and say imagine. okay, अभी prompt हम कैसा देते हैं, ठीक है, ये ऐसा ही prompt हम आर्किटेक्चर में यूज़ करेंगे, बट अभी मैं आर्किटेक्चर नहीं, कुछ एक दूसरा सब्जेक्ट के ऊपर डालूंगा, एनीथिंग। ओके, सो लेट्स से पोलोराइड, Polaroid of Arnold Schwarzenegger, okay, from let's say 1980s. okay, say enter, और करता हूँ मैं वीडियो पॉज, जैसे ही आएगा हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो अपने पास रिज़ल्ट आया है, देखो ऐसा कुछ रिज़ल्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पोलोराइड बोला हुआ है, राइट, तो कुछ पहले के ज़माने के जो इमेजेस हुआ करते थे वैसे देखो यहाँ पे आ रहा है, राइट। कुछ एकदम ही अच्छे हैं, कुछ तो एकदम ही गंदे आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही चीज़ मैं वापस
कॉपी करता हूँ, ओके, इमेजिन से पेस्ट, बट यहाँ पे करेंगे 1990s से एंटर। आई जस्ट पॉज माई वीडियो। ओके, तो एक बात तो श्योर है कि यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एज डिफरेंस ला रहे हैं, खाली ये ऐड करने के बाद आपको एज डिफरेंस आ रहा है, सही तरीके से आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, वो पोलोराइड जो जूना पुराना इफेक्ट है ना, वो कुछ छूट नहीं रहा है यहाँ से, ओके। सो लेट्स से स्नैगर फ्रॉम, ओके, कुछ अलग टाइप करते हैं, ठीक है, यहाँ से ठीक है ना, फ्रॉम 2000, ठीक है, से एंटर, जस्ट पॉज इट, ओके। सो देखो यहाँ पे ये इमेज कितनी अलग है और ये इमेज कितनी अलग है, और ये इमेज जो हमने पहले बनाई थी, ठीक है। अब मैं ये इमेजेस में मुझे आपको ये बताना है कि आप एक शब्द से आप वही इमेज को हम वेरिएशन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, देखो, ये देखो, ओके। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग दिया, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग दिया, ओके, और अलग से मतलब रीजनरेट किया। उससे क्या होता है कि रीजनरेट करने से अपने को, अगर समझो बे एरिया में अगर कोई आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन करवाना है, ओके, अलग अलग तरीके से, तो हम रीजनरेट करवा के एक शब्द को खाली यहाँ से वहाँ चेंज करके आपको ये देखो कितना वेरिएशन मिल रहा है। अभी हमारा एक्टर चेंज हुआ क्या, अभी एक्टर के जगह आप इंटीरियर इमेजिन करो, ओके। मैं एक ही एक्टर को लेकर, वेयर एज एक्टर इज़ वेरी टफ, क्योंकि हम जब भी चेंज करते हैं तो उसका देखो यहाँ पे तो ये देखो, ये तो पूरा ही अलग दिख रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल, बट स्टिल समहाउ इट इज़ कमिंग अराउंड, दिस इज़ कमिंग अराउंड, ओके, इवन दिस इज़ प्रॉपरली कमिंग अराउंड, दिस नॉट कमिंग अराउंड, ओके। और यहाँ पे देखोगे तो एज फैक्टर कितना मैटर कर रहा है खाली एक इसमें एक शब्द डालने से। तो अर्नोल्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और ऊपर भी है, बट स्टिल वी हैव अ वेरी डिफरेंस बिटवीन द कमांड्स, राइट। सो लेट्स से, चलो, बट ये चीज़ है ना कि जैसे कि कहा कि मैंने ये प्रॉम्प्ट निकाले, राइट, जो प्रॉम्प्ट निकाले, राइट, इसके प्रॉम्प्ट की अपने को कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए ना। मतलब देखो, ये प्रॉम्प्ट है या जो भी अपने को प्रॉम्प्ट देना, ये सबके लिए नया है ना, तो कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट सोर्स इसका अगर आपको कहीं मिलेगा तो है चैट जीपीटी में, ओके। सो लेट्स से मैं यहाँ पे उसका एक ओपन कर देता हूँ, ओपन एआई, ओके। आपको ओपन एआई में जाना है और पहले तो आपका अकाउंट ओपन कर लो, सिंपल बेसिक सा अकाउंट होता है, वो आप अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करने के बाद 3.5 यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करना है चैट जीपीटी। यहाँ पे इसका चैट जीपीटी 4 बहुत एडवांस है, ठीक है। मैंने इसमें 3D Max का एक स्क्रिप्ट बनाया, ठीक है, इन द सेंस बनाया मतलब मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा, 2-3 वीडियोस देखे और उसमें मैंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। तो 3D Max में हम स्क्रिप्टिंग भी चैट जीपीटी 4 से बनवा सकते हैं, हाँ। बट आई एम नॉट दैट हैप्पी विद द चैट जीपीटी 3.5, क्योंकि उसमें अपने को बहुत सारा चीज़ है ना, वो नैगिंग करना पड़ता है, सब बार बार नैगिंग करना पड़ता है, वही चीज़। बैक टू द टॉपिक, लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको लॉगिन करना है, ठीक है ना। पहले लॉगिन करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी में क्लिक करने के बाद अपना चैट जीपीटी स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से आई क्लिक ऑन लॉगिन फर्स्ट, ओके, आई वांट दिस चैट जीपीटी। और अभी ना ये चैट जीपीटी मैंने देखा है बहुत जगह पे इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी राइटिंग सॉफ्टवेयर रहेगा तो उसमें चैट जीपीटी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो खुद का ये है उनका, बट एनी हाउ, तो मैंने देखो इतने सारे इसमें प्रॉम्प्ट्स देकर बहुत कुछ R&D इसमें किया है ना। तो इनको खुद को भी मैंने पूछा है, ठीक है, चलो AI का सॉफ्टवेयर, AI का आर्किटेक्चरल, ज्वेलरी रेंडरिंग कोर्स, ज्वेलरी का। तो अभी मैं आपको एक सामने दिखा लेता हूँ। सो लेट्स से कि
मैं प्रॉम्प्ट्स को आइडिया कहाँ से लेता हूँ, ठीक है ना। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अभी ब्लू स्टोन के बारे में आपने सुना होगा, राइट। इट्स डायमंड और ज्वेलरी का ये है। तो अगर अपने को कोई एक डायमंड रिंग बनवाना है, ठीक है ना, तो मैं क्लिक करता हूँ कुछ उनके साइट से, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डायमंड रिंग इन 18 कैरेट KT कैरेट। ओके, एंटर कर दिया और एंटर इन लर्निंग अबाउट डायमंड रिंग। ओके, ठीक है, फाइन। तो इसमें इसको पहले ना उस एनवायरनमेंट में डालना पड़ता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न, ओके, टू गिव image prompts for mid say mid journey। ओके, ओके 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 ओके, हाँ। तो यहाँ पे देखो आ रहा है कंसिस्टेंसी, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, थोड़ा सा कुछ ऑफ द ट्रैक ही आ रही है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट ऑन थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, इमेज प्रॉम्प्ट ऑन डायमंड रिंग 18 कैरेट गोल्ड। ओके, सुपर्ब, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ, अभी ये प्रॉम्प्ट है, देखो बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट आया है, ठीक है। सो लेट्स से मैं वापस इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इमेज प्रॉम्प्ट ऑन डायमंड रिंग 18 कैरेट गोल्ड। डिफरेंट वेरिएशन, एक मिनट, सो सॉरी, VARIATION, सॉरी, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स से सॉफ्ट ग्लो विंटर सैंडलियर्स मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कि बिना सॉफ्ट रेस्टिंग ऑन विदाउट गोल्डन सॉफ्ट एंड बैंड वार्म एंड इनवाइटिंग रेडियंस ईस्ट, ठीक है। सो मिड जर्नी में आते हैं, लेट्स से इमेजिन, एंटर। अब मैं कुछ पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी ये देखो, ये जो आया ना ब्यूटीफुल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका पूरा ये कॉपी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जितना दिया है येलो बैंड कार्बन डेलिकेट, ओके, ये करेंगे, ठीक है, ये वाला। ओके, स्लैश मैं इसके बाद का जो वीडियो होगा ना, मतलब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो प्रॉपरली इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर हम प्रॉम्प्ट्स देंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था बॉस, तुमको ना प्रॉम्प्ट्स भेजो मेरे को, नीचे कमेंट में प्रॉम्प्ट डालो, आपको जो भी लगता है ना प्रॉम्प्ट डालो, तो उसको मैं थोड़ा सा चैट GPT में इधर उधर करके ना एक प्रॉम्प्ट रेडी करूँगा और मैं वो प्रॉम्प्ट लगाऊँगा,
ठीक है, और उसका जो आउटपुट आता है ना वो भी आपको सामने सामने शो करूँगा। तो क्यों इतना टाइम ले रहे हो मुझे समझता नहीं। तो आप बाकी की वीडियो में तो आपका बहुत कमेंट्स रहता है, तो इस कमेंट में तो जो आते जाते समय पे थोड़ा दे दो प्रॉम्प्ट, भाई चलो इतना इतना प्रॉम्प्ट ऐसा करके किधर से तो ये करके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मुझे परफेक्ट प्रॉम्प्ट दो, जस्ट गिव मी द व्हाट इज इन योर माइंड। अगर आपके पास मिड जर्नी होता तो आप क्या करते। मैं ऑन योर बिहाफ मैं मिड जर्नी ऑपरेट कर रहा हूँ, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। सो वॉट एवर द रिजल्ट इज, देखो एक ही इसमें मुझे 3-4 प्रॉम्प्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रॉम्प्ट आ गया, अगेन दिस प्रॉम्प्ट इज डिफरेंट, ओके। सो आपको समझ रहा है क्या कि हमने ना प्रॉम्प्ट देने के लिए भी हमने एआई का इस्तेमाल किया। सो एआई को एआई से भिड़वा के, मतलब सामने सामने रख के हमने एआई से काम करवाया। सो इमेजिन जो अभी मैं क्लाइंट का काम कर रहा हूँ ना, ये वाला, ओके, ये वाला, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा ही मैं प्रॉम्प्ट्स ले रहा हूँ कि जिसमें थीम एक रहे, सब कुछ एक रहे, बट अपने को डिफरेंट आउटपुट मिले, ओके। सो कभी किसी में प्रॉब्लम रहता है, कभी किसी में नहीं भी रहता। सो अगर किसी में प्रॉब्लम रहेगा तो हम उसको रीजनरेट कर देंगे, क्या बड़ी बात है, क्योंकि वो भी खुद सीख रहा है ना प्रॉम्प्ट्स लेना, मिड जर्नी खुद भी सीख रहा है। सो वॉट एवर, ये तो पूरा ज्वेलरी की मतलब कुछ तो वर्कशॉप ही खुल गया यहाँ पे, ओके। एनी हाउ ऐसा इरिलेवेंट तो बहुत सारा होता है, ओके। सो लेट्स से आई टेक दिस सेकेंड जो नहीं लिया था, आई से इमेजिन एंड एंटर, आई पॉज माई वीडियो, ओके। सो लेट्स से समथिंग डू वेरी प्रैक्टिकल। ये इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखना ना, राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू इमेजिन सो फास्ट कि अपने को किसके बाद कौन सा प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए। सो क्यों ना अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा कि मैं एक साइट पे जाता हूँ, वो है कौन सा अपना ब्लू स्टोन का, ओके। तो जो मैंने टेक्स्ट निकाला था ना वही टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, ओके। और लेट्स से एकदम छोटा सा प्रॉम्प्ट में अपने को कैसा आउटपुट आता है मैं यहाँ पे वो पेस्ट करता हूँ। देखो 18 डायमंड रिंग इन 18 कैरेट, ओके, येलो गोल्ड, कॉमा EXTREM एक्सट्रीम CLOSE क्लोज अप, ओके गाइस। सो हम इसको कर देंगे अभी एंटर, और अभी देखेंगे कि क्या निकल के आ रहा है। आई मीन जो भी बताओ यहाँ पे, जो भी टेक्स्ट में डालो, ठीक है ना, लेट मैजिक हैपन्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज। क्या दिन है ये एआई के, आई मीन इट्स टेरिफाइंग एज वेल। एनी हाउ जस्ट पॉज माई वीडियो, चलो इट्स हैपनिंग वेरी फास्ट, ठीक है ना। अपना फास्ट मोड ऑन है, एक्सट्रीम क्लोजअप में कैसा आता है देखेंगे, ठीक है। और मैं वापस आपको सबको कह रहा हूँ कि जो भी आपके दिमाग में प्रॉम्प्ट्स रहेगा, या तो जो भी आपके दिमाग में रहेगा इंटीरियर से रिलेटेड, एक्सटीरियर से रिलेटेड, या कोई भी अलग भी रहेगा, तो नीचे वो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में डाल दो। और इन नेक्स्ट सेशन ऑफ मिड जर्नी मैं उसको 100% इम्प्लीमेंट करूँगा, दैट इज़ श्योर, ओके। ग्रेट, द डिज़ाइनिंग इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट ऐसे होने वाला है कि आप समथिंग वाइल्ड इमेजिनेशन आप करके उसको रियलिटी में ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडलिंग, वॉट एवर इट इज़। मतलब इसको अगर समझो अपने को बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें प्रॉपरली वैसा मॉडल बना के और फिर हम उसको एक्चुअल 3D बना के एक्चुअल फिर प्रोडक्ट बनेगा इसके ऊपर। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आई एम टेलिंग यू, ओके। सो मैं अभी इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।